एक शेरनी ने छोटे बच्चे को जन्म दिया और उस पूरे जंगल में एक ही शेरनी थी और उसका एक ही बच्चा था और कोई शेर शेरनी था ही नहीं, बच्चे कोई थे ही नहीं। अब वो बच्चा खेले किसके साथ? तो जब बच्चा छोटा सा हुआ वो जाने लगा खेलने के लिए गधे के बच्चों के साथ, भेड़िए के बच्चों के साथ, लोमड़ी के बच्चों के साथ, हिरन के बच्चों के साथ। वो जाता था, उन्हीं लोगों के साथ खेलना शुरू किया, दिन रात खेलता था। खेलते 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 लोमड़ी के बच्चों को, गधे के बच्चों को, हिरन के बच्चों को ऐसा लगने लगा कि ये तो मेरा दोस्त है। सब उसको चिढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा उसके नाखून में पंजे आने शुरू हुए, नाखून आने शुरू हुए, उसके सर पे बाल आने शुरू हुए। तो लोमड़ी के बच्चे, हिरन के बच्चे सब उसको चिढ़ाने लगे कि यार तू बचपन में कितना क्यूट था, प्यारा था, ये फालतू भद्दा सा बाल तेरे अंदर आ रहा है, ये तेरा कितना गंदा नाखून है, देख हम लोग क्या बड़ा अच्छा अच्छा खुर है, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं, ये तेरा कितना गंदा सा नाखून आ रहा है। सब चिढ़ाना शुरू कर दिए, सब मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। सारे लोग जहां जाता उसको टीज करना शुरू कर दिए। कोई उसकी पूंछ खींच देता था, कोई उसके बालों को नोच लेता था, कोई मुंह खोल के बोलता तेरा दांत कितना बेकार दिख रहा है, कैसा तेरा नुकीला दांत बाहर आ रहा है। चिढ़ाना शुरू कर दिए। वो बच्चा रोना शुरू किया, घर आया बड़ा उदास, अपने माँ के पास गया, बोला मम्मी मैं ऐसा क्यों हूं? बोला क्यों हूं मतलब? बोला ये मेरे ऐसे गंदे से बाल आ रहे हैं, ये बेकार से मेरे नाखून आ रहे हैं, सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सारे लोग मुझे टीज करते हैं। शेरनी बोला सुन, तुझे पता नहीं है तू क्या है, लोग तुझे चिढ़ाते हैं ना, लोग तुझे टीज करते हैं ना, अरे बेवकूफ तू अपनी औकात नहीं जानता है। अरे वो गधे के बच्चे हैं, लोमड़ी के बच्चे और हिरन के बच्चे हैं, तो शेर का बच्चा है। ये नाखून ऐसे ऐसे कितनी लोमड़ियों को मारने के लिए बन रहे हैं, ये दांत ऐसे कितने कितने गिद्धड़ों के शिकार करने के लिए बन रहे हैं। एक बार अपनी ताकत पहचान, और जो चिढ़ाते हैं आज जाने के बाद 2 बार पैर खींचना और 1 बार दहाड़ मारना, वो सारे दुम दबा के उनका बाप ना भाग जाए तो मैं नाम लेना। और शेर ने वैसे किया, शेर ने वैसे किया। मार्केट में गया और जैसे लोग खींचना शुरू किए, चिढ़ाना शुरू किए, एक बार गुर्राहट के साथ जब उसने पंजा शरीर पे अपने जमीन पे पटका और 2 बार जमीन को खुरेच के जब एक दहाड़ मारी, तो लोमड़ी और गिद्दड़ क्या उन सबके बाप अपने बिल में घुस चुके थे। ये शेर हो आप, ये दुनिया वाले आपको गिद्दड़ के जैसा नोचने की कोशिश कर रहे हैं। शेर हो आप। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीडर शेर होता है मेरे दोस्त। ये दुनिया वाले लोग उसको क्या चिढ़ाएंगे, लोग आपको क्या परेशान करेंगे, अगर आपने अंदर से ये सोच लिया, अंदर से ये मानसिकता बना ली, अंदर से मिजाज बना लिया कि इस धरती के ऊपर जिस एरिया में मैं रहता हूं उस एरिया में कसम खा लो कि सबसे ज्यादा अगर पैसा कोई कमा सकता है वो मुझे कमाना है, और वो अपॉर्चुनिटी एसलीपीएस वेलनेस आपको दे चुकी है। एक बार आपको एहसास करने की जरूरत है। सोच बनाओ, केवल सोच बनाओ। जब तक सोच नहीं बनी है तब तक ये दुनिया आपको परेशान करेगी। जब तक एहसास आपको अंदर से नहीं हुआ है तब तक ये लोग आपको परेशान करेंगे, तब तक लोग आपको चिढ़ाएंगे। एक बार उस शेर के जैसा आपको एहसास करना पड़ेगा। कर सकते हो? ऐसे नहीं, अच्छे से हाथ ऊपर करके बताओ, कर सकते हो? कर सकते हो? सोच बढ़ाओगे? जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो, क्योंकि आप बदल रहे हैं। नेक्स्ट, समझ मारिए। बड़ा सोचना शुरू करेंगे, और छोटे सोच वाले को आज के बाद कोई चिढ़ा के नहीं जाना चाहिए, दहाड़ मार के सबको सबक सिखा के आपको आना चाहिए। हाँ या ना मेरे दोस्त? जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको काम करने का मन लगेगा। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा मुझे कुछ करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तब आपको इस इंडस्ट्री में आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। तब जरूरी है
एक टारगेट बना के काम करना, एक टारगेट बना के काम करना और उस टारगेट के ऊपर बीट करना, जिंदगी में गोल बनाना और उस गोल को लेके काम करना। सोच बड़ी होने के बाद जरूरी है, क्योंकि अगर सोच छोटी होगी तो आपके टारगेट ही बड़े छोटे होंगे। सोच बड़ी हो गई, अब आप गोल बना सकते हैं। अब आपको अपनी गोल डिसाइड करनी है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, क्या वजह है, आपका पैसा कमाने का वजह क्या है, क्यों कमाना चाहते हैं आप पैसा, क्यों आए हैं आप इस बिजनेस में, क्यों कर रहे हैं आप इस बिजनेस को। एक्चुअल वजह आपको निकालना पड़ेगा, वो होगा आपका गोल, उसके बिना काम नहीं होगा। अरे ताकत है, लेकिन दिशा लेस ताकत कुछ करती है क्या, करती है क्या? अगर एक आग को डायरेक्शन न मिले तो घर जला देती है, और डायरेक्शन मिल जाए तो खाना पका देती है। ये डिसाइड करता है उसको डायरेक्शन आप कैसा दे रहे हैं। आग है आपके अंदर, पावर है आपके अंदर, लेकिन उसको एक गोल के अंदर बांधना पड़ेगा, उस ताकत को एक जगह फिक्स करके लगाना पड़ेगा। क्यों करना है मुझे बिजनेस? अभी कई बार ऐसा हो रहा होगा कि आप 2 दिन काम करते होंगे, 4 दिन रेस्ट मारते हैं। सच सच बताना, होता है? होता है। फिर 1 दिन काम करते हैं, फिर 4 दिन रेस्ट मारते हैं। अच्छा, अपलाइन खींचता है तो मार्केट में आते हैं, फिर 6 दिन घर में घुस जाते हैं। कमाना पैसा आपको भी है, लेकिन आप मजे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तड़प नहीं आपके अंदर बिजनेस करने की, होड़ नहीं है। चेक बना तब भी ठीक और चेक ना बना तब भी ठीक। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस बिजनेस में ज्वाइन किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गए। छह महीना से ज्यादा, उसमें 1 साल वाले भी तो आएंगे। तीन महीने से ज्यादा, इसमें 6 महीने वाले भी तो आएंगे, 1 साल वाले भी आएंगे। 1 महीने से ज्यादा कितने लोग हो गया? ओके, ये जो हाथ ऊपर किए एक बार फिर से ऊपर कीजिए। जितने लोग जिनको 1 महीना से ज्यादा हो गया, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनका रेगुलर चेक नहीं बनता है, हर वीक में चेक नहीं आता है? वो हाथ ऊपर करो। सच बोलना, झूठ मत बोलना। बाकी के चेक आते हैं हर वीक में है, हमें नहीं पता है। बाकी सबके हर वीक में चेक आते हैं स्लीपियस से। कितने लोगों के नहीं आते? एक बार हाथ ऊपर करो। इतने लोगों के चेक हर वीक में नहीं आते हैं? अच्छा, इस जितने लोग हाथ ऊपर किए हैं ऊपर, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आपकी डायरी में टाइम के साथ आपके लिखित गोल हैं? अब देखो, ये वजह केवल 4-5 लोग, ये वजह है धंधा ना होने का। ये एक वजह है धंधा ना होने का। आपको पता ही नहीं जिंदगी में मुझे इस काम को करना क्यों है, बस ज्वाइन हो गए बस। इंसान पैसा तब कमाता है जब उसके लाइफ में पैसे कमाने की कोई वजह हो, जब वो पैसे के इंपॉर्टेंस को समझे। आदत हो गई है हम सबको डंडे के साथ काम करने की, प्रेशर के साथ मेहनत करने की। जब बचपन में थे तो मास्टर साहब डंडा मारते थे तो हमने पढ़ाई किया। जब बड़े हुए नौकरी का डर था इसलिए हमने पढ़ाई किया, और जब नौकरी में गए तो बॉस का डर है इसलिए हम काम करते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की एक कॉमन विशेष क्या होती है पता है? हमारा बॉस की तबीयत खराब हो जाए, वो ना आए, मजे आ जाएंगे। सबसे बड़ा दुश्मन नौकरी में अगर कोई होता है तो कौन होता है?
बॉस, क्योंकि वो काम करवाता है और तो कुछ नहीं करवाता, काम करवाता इसलिए दुश्मन है। क्योंकि आदत है, जब तक कोई डंडा मारेगा नहीं हम काम करेंगे नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका पैसा तो लगा नहीं और यहां कोई बॉस है नहीं, यहां ना कोई बॉस है और ना ही कोई लॉस है, तो काम क्यों करें? हम लोग काम करते ही नहीं है। काम करने की वजह नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों के पास, इसलिए आप काम नहीं करते हैं। जिस दिन वजह मिल जाएगी ना, उस दिन सारे बहाने आपके बाहर हो जाएंगे।